एक ही नहीं अलग है, एक ही है तो किसका प्रेम किससे? ये थोती प्रेम की बातें। इस एक निरंजन निराकार आत्म सत्तारूप परम ब्रह्म परमात्मा का तुम ख्याल करो, प्रेम की बात भूल जाओ। तब राधिका जी से रहा नहीं गया। तब राधिका जी बोल पड़ी, कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो उद्धव, लगता है तुम ठगे गए हो। यही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें लगता है भगवान कृष्ण के सामने भी तुमने की होगी, और कन्हैया के द्वारा तुम ठगे गए हो उद्धव। उद्धव, अगर भगवान कृष्ण को तुम देख लिए होते तो मथुरा के सिंहासन पर मथुरा में प्रभु को छोड़कर गोकुल तुम कभी न आते। तुम ठगे गए हो उद्धव। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा खूब लाए हो, मगर तुम ये न भूलो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में ये ज्ञान की पोथी न जल जाए। मथुरा के कृष्ण का संदेशा लाए हो। कृष्ण भगवान तो मेरे पास में है उद्धव, वो तो सदा यहीं रहते हैं, तुम मथुरावासी कृष्ण कह रहे हो। ठगे गए हो तुम। उद्धव भैया क्या कह रहे हो कि वो भगवान निर्गुण निराकार है, अलख देखा नहीं जा सकता, वही सबकी आत्मा है? हाँ, यही कह रहे हो ना? उद्धव जी कहे हाँ यही कह रहा हूं, यही वेद कह रहा है, यही उच्च बातें हैं सब, कि ये कहीं निरंजन निराकार वही अलख निर्गुण निराकार वही ब्रह्म सब में है, एक ही है। हाँ, राधे जी ने कहा उद्धव जब ये कही है तो कृष्ण कौन है और तुम कौन हो, और किसका संदेशा तुम लेकर आए हो, और किससे कह रहे हो? एक ही जब वो है तो तुम दूसरे कौन हो, और वो कौन कृष्ण है जिनका तुम संदेशा लाए हो? ये दो हो गए। और वो कौन राधे हैं जिससे तुम कह रहे हो? तुम तो कह रहे हो ब्रह्म एक ही है, तो ये तीन को कहां ला रहे हो भैया? उद्धव, अगर निर्गुण है हम तुम, उद्धव अगर निर्गुण है हम तुम, तो कौन कहता है खबर किसकी? अलख हम तुम हैं तो, अगर अलख हैं भगवान हम एक ही हैं, अलख हम तुम हैं तो किस किस को लखती है नजर किसकी? बने अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अरे तुम ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। माँ राधे 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 राधे। अब आंख खुल गई थी उद्धव की। माते माते राधे राधे कहते राधे मैया के चरणों में उद्धव गिर गए। राधे रानी कहने लगी उद्धव आप ये ख्याल कर लो, उद्धव एक बार हमारा कन्हैया खेल खेल रहा था छुपा छुपी का, और मेरे पास दौड़ कर आया कि राधे देखो हमको सब घोड़ा बनाएंगे, कहीं छुपा लो ताकि हमको कोई पकड़ न पाए। मैंने कहा कहाँ छुपाऊं? कन्हैया ने कहा अपने आंचल में, यहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा तुम्हें, मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा यहाँ। राधे रानी कहीं वो दो कन्हैया को मैंने अपने आंचल में छुपा लिया, छोटा बनकर मेरी गोद में आंचल के नीचे छुप गया। वो तो कभी कभी मेरा आंचल हट जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहीं बैठा है।
माते माते राधे राधे। राधे रानी कहती उधो, तुम मेरे भगवान कृष्ण के मेहमान हो, भक्त हो, इसके लिए तुम्हारा क्या स्वागत करूं, क्या इच्छा है? उद्धव जी कहने लगे, माते जिस प्रेम और भक्ति से भगवान सदा तुम्हारे पास में रहते हैं, वही प्रेम भक्ति का दान मुझे भी दे दो। राधे रानी कहने लगी कि उद्धव भैया, ये प्रेम भक्ति सरल है भैया, लेकिन सस्ता नहीं, बहुत महंगा है, कैसे दे दूं? ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव, प्रेम का मार्ग सरल है, लेकिन सस्ता इतना नहीं है। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन सस्ता नहीं। उद्धव, यहां सिर दे के होते हैं सौदे। जिस तुम प्रेम को मांग रहे हो, इस प्रेम के रास्ते पर सिर कटाना पड़ता है, तब सौदा होता है ये प्रेम का। यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। सिर कटाने का मतलब, जहां मैं तहां हरि नहीं, और जहां हरि में नाही। जहां मैं पंडित हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, जहां मैं हूं देह रूपी में, वहां भगवान तब तक नहीं है। जहां मैं तहां हरि नहीं, और जहां हरि में नाही। जब हरि आ जाएंगे, हरि से प्रेम होगा, तो उस प्रेम में आपा मिटाना होता है। सिर कटाने का मतलब आपा मिटा देना पड़ता है। क्योंकि हे उद्धव, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली बहुत सकरी है। तामे दुई न समाय, वहां दो नहीं रह सकता, एक ही रह सकता है। अगर एक ही वो श्याम से प्रेम करना, तो श्याम में अपने आप को मिटा देना होगा। उद्धव जी माते माते राधे राधे कहते चरणों में लौट गए, और कृपा की एक घूंट पा करके 6 महीने तक ज्ञानी उद्धव राधे के चरणों में, वहां सानिध्य में भक्ति और प्रेम गोपियों के बीच में रह गए, भूल गए आना। यहाँ समय बहुत कम है, आइए इसके बाद चलते हैं सुदामा चरित्र की तरफ। लेकिन अब समय ये तो कह नहीं सकते, 2 घंटे का चरित्र है सुदामा का, ये प्रेम भक्ति से भरा हुआ भागवत में, और समय नहीं है कि आपको इसका दर्शन करा सकूं। लेकिन थोड़ा तो दर्शन आपको जरूर करना ही है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सुदामा चरित्र के 2 पहलू हैं, एक पक्ष पैसे का है, एक पक्ष भक्ति का। जो पैसे वाला पक्ष है, वो पैसे वाला पक्ष कहता है कि टका धर्म टका कर्म। टका जानते हैं ना, टका धर्म टका कर्म टका ही परमो तप, और यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकाए थे। पैसे का पक्ष कहता है। और क्या कहता है कि पैसे बिन बाप कहे, अगर पैसा नहीं कमाएगा तो बाप बेटे को क्या कहता है, ये अच्छा नहीं है, सपूत नहीं, कपूत है। पैसे बिन बाप कहे पूत ये सपूत नहीं,
पैसे बिन भाई कहे अच्छा नहीं भाई है, पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचों में, पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई। पैसा नहीं है गरीबी तो सास भी जमाई को दामाद को पहचानने बंद कर देती है। पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है, कहें अलमस्त सजे धजे रहो आठों याम। आज के जमाने में पैसे की बड़ाई है, और अगर पैसा कमा रहे तो माँ तू कहें मेरो पूत सपूत ये। अगर पैसा बेटा कमा रहा है तो माँ कहें बड़ा अच्छा मेरा बेटा है। माँ तू कहें मेरो पूत सपूत ये, भगनी कहें मेरो सुंदर भैया। बहन कहती मेरा अच्छा भैया है। तात कहें मेरे कुल के ये दीपक। बाप कहता है मेरे कुल का ये दीपक जलाने वाला है, पैसा वाला कमाने वाला मेरा बेटा। तात कहें मेरे कुल के ये दीपक है, लोक में मान को मेरे बढ़ैया। और पत्नी कहें मेरे जीवन धन ये। तो पैसे वाला पति है कमा रहा है तो पत्नी कहें मेरे जीवन धन ये। तो 12,000 लो इनकी बलैया, गंग कहें वो तो साह है एक बार गांठ में जाके सफेद रुपैया। ये पैसे का पक्ष है। आइए भक्ति का पक्ष देखें क्या है। भक्त क्या कहते हैं? 6 दिन से भूखे हैं सुदामा और सुदामा की पत्नी, और 4 दिन से अपने बच्चों को सुदामा की पत्नी थोड़ा सा चावल 1 किलो था कहीं से मिला था, उसी में अपने बच्चों को चावल पीस कर पानी बनाती थी। दूध की तरह चावल पीसने पे हो जाता था। तो ये माँ अपने बेटों को बहका करके कि दूध है दूध है, 4 दिन से यही पिलाकर चावल का पानी चला रही थी काम। चौथे दिन चावल भी खत्म हो गया था, थोड़ा सा था, वो थोड़ा थोड़ा दूध बच्चों को दी थी चावल के पानी का समझा करके। लेकिन रात को 10 बजे बच्चे भूखे रोने लगे। रोने लगे, बार बार चुप कराने लगी माँ, लेकिन बच्चों का रोना बंद नहीं हो रहा है। तब सुदामा की पत्नी ने सुदामा को आवाज दी कि महाराज आज सो रहे हैं क्या? सुदामा कहे नहीं, क्या बात है, भूख तो लगी थी, नींद कहाँ आ रही थी? सुदामा की पत्नी ने कहा महाराज आप तो पिता हैं, आपको क्या पता कि जिस माँ का बच्चा भूख के मारे रो रहा हो, रात को नींद न आती हो, उस बच्चे को बार बार रो रहा हो, उस माँ के ऊपर क्या बीतती है, आपको नहीं पता चलेगा, आप पिता हैं ना। महाराज आप तो हमें कथा में कहते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान हमारे मित्र हैं, और अपने मित्रों को खिलाए बिना कभी नहीं खाते, अपने मित्रों का दुख नहीं सह पाते। अपने हमारे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए दया करके आप जाइए ना द्वारिकाधीश के पास, अपने मित्र के पास। अब देखिए इसका उत्तर सुदामा जी अपनी पत्नी को क्या दे रहे हैं। अभी पैसे का पक्ष सुने पुराना कि पैसे वालों का क्या कहना है, लेकिन भक्त क्या कह रहा है। सुदामा अपनी पत्नी को उत्तर देते हैं कि शिक्षक कहाँ सिगरे जगे को तीय, ता कहूँ तू अब देती है शिक्षा। अरे हे मेरी पत्नी भामिनी, पूरा संसार मेरी भक्ति और जीवन चरित्र से शिक्षा ले रहा है कि सुदामा का प्रेम भगवान के प्रति कैसा है। गरीबी में भी अपने प्रेम को कलंकित नहीं करने जा रहे हैं, और तू हमको शिक्षा दे रही है। हे पत्नी, हे सुशीला, जे तप के परलोक संवारत, हे सुशीला, जाके ही प्रभु के पद पंकज, 12,000 ले कोई परीक्षा, और जे तप कै परलोक संवारत, संपत्ति कै तिन के नहीं इच्छा। जो भक्ति और भगवान की तपस्या कीर्तन करके अपना परलोक बनाते हैं, उनको संपत्ति की इच्छा नहीं रहती, उनको पैसा नहीं चाहिए। मेरे ही ये प्रभु के पद पंकज, 12,000 ले कोई। मेरे हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति है, जिसको परीक्षा लेना है ले लेने दो।
और अन्न को धन चाहिए बांवरी, और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अरे बांवरी और सब धन के पीछे भागे, लेकिन जो ब्राह्मण भगवत भक्त हैं उनको खाली भिक्षा की जरूरत अर्थात भोजन की जरूरत पूरी हो गई, और भजन करते हुए मस्ती में पड़े रहे प्रभु के चरणों से प्रेम करके। लेकिन पत्नी बार बार प्रार्थना करके सुदामा जी को विवश कर दी। सवेरे तैयार हो गए सुदामा जी। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं चाहिए जाना चाहिए। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि कुछ भेंट उपहार फल फूल लेकर के जाना चाहिए प्रणाम करने के लिए या उनके यहाँ देने के लिए। इस परंपरा के अनुसार मित्र भी हैं, राजा भी हैं, महाराजा हैं, खाली हाथ कैसे जाएं। सुदामा का संकोच देख करके इनकी पत्नी अपने पड़ोसियों से एक एक कहने लगी थी, सब एक एक मुट्ठी चावल दे दिए, चिवड़ा लेकर आई। फटी हुई पुरानी धोती में 2 भाग पलटी करके कि छीटे न, कपड़ा भी नहीं था सही। कैसी गरीबी थी सुदामा की। उसी में गठरी बना करके सुदामा जी की पत्नी, इनके छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे उस चिवड़े की तरह ललचाई आंखों से देख रहे। लेकिन भगवान के लिए आया, इसलिए सुदामा की पत्नी ने भगवान के लिए आया है तो अपने बच्चों को थोड़ा भी चिवड़ा निकाल करके हाथ पर नहीं रखी। सुदामा जी ये चिवड़ा लेकर के चल तो दिए लेकिन भोजन ठीक से मिलता नहीं था। 4-4, 6 दिन, 8-10 दिन तक उपवास करते थे। सुदामा का पूरा शरीर की मांस गल गई थी, हड्डी हड्डी दिखा रही थी, आंखें एकदम अंदर घुस ऐसी भूख की पीड़ा सुदामा के ऊपर थी। पांव में शक्ति नहीं रह गई थी कि कैसे चलेंगे। लड़खड़ाते हुए पत्नी के कहने से मजबूर से लटपटाते लटपटाते जा रहे। भगवान कृष्ण देखे, कहा मेरा मित्र सुदामा आ रहे हैं मेरे यहाँ, लेकिन ऐसी अवस्था में क्या पहुंचेंगे भक्त वत्सल भगवान अपना एक रूप वहां छोड़कर दूसरे रूप से एक बैलगाड़ी का रूप धारण किए, उस पर एक गरीब का रूप, उसी पर बैठ गए। सुदामा के बगल बगल बैलगाड़ी हाँकते हुए थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान कहे कि अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाएंगे? सुदामा कहे कि हम द्वारिकापुरी जाएंगे। 4 कदम चलने के बाद ब्राह्मण देवता, हे महाराज आखिर मैं भी तो उधर ही चल रहा हूँ, आप जहाँ जाएंगे तो हमारी बैलगाड़ी पर बैठ लो ना, आप हम लेते चलें आपको। भगवान जानते थे जब चलने का मन बना लो तो तुम्हें शक्ति हो चाहे ना हो, अगर प्रेम सच्चा है तो भगवान चल कर आएंगे और तुम्हें अपने पास किसी न किसी सहारे से जरूर ले जाएंगे। भगवान कहने लगे भैया हमारी गाड़ी पर बैठ लो ना, हम भी उधर ही चल रहे हैं। सुदामा कहे नहीं आप चलिए, मैं चला जाऊंगा धीरे धीरे। सुदामा सोचे कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, कभी गाड़ी पर बैठूं भाड़ा मांगे तो कहाँ से दूंगा। भगवान जान गए इनके मन की बात। भगवान कहे भैया एक गरीब मैं, एक गरीब तुम। एक गरीब दूसरे गरीब की पीड़ा को जानता है भैया। मैं जानता हूं कि आप भाड़ा का संकोच करते हैं, लेकिन आपसे मैं प्रेम करता हूं भैया। अपने गरीब भैया के ऊपर दया नहीं करोगे? अपने गरीब भैया की थोड़ी भी सेवा नहीं स्वीकार करोगे? गाड़ी पे मेरे नहीं बैठोगे क्योंकि मैं गरीब हूं ना? अपने इस प्रेम भाषा में भगवान सुदामा को बांध कर बैलगाड़ी पर बैठा लिए। सुदामा कहे कि तुम्हारा नाम क्या है भैया? भगवान कहे मेरा नाम मोहन प्यारे है। सुदामा सोचे कि मेरे कन्हैया का भी नाम तो कभी कभी मोहन प्यारे कह के हम बुलाते थे। कन्हैया के जैसा प्यारा नाम है इस मित्र गरीब का, वैसा प्यारा भी है कन्हैया की तरह। इन्हें क्या पता कि वही है। बैलगाड़ी दिन भर चली, द्वारिकापुरी के पास जब पहुंची थोड़ी दूर रह गया गेट, तब वहीं रुक गई। शाम हो गई थी। एक गांव का निर्माण प्रभु लीला से छोटा सा हुआ, उसमें बगल गांव के बाहर एक घर का निर्माण हुआ प्रभु लीला से, टूटी फूटे घर में। वहीं बैलगाड़ी रुक गई। ये गरीब कहने लगे भगवान की मित्र सुदामा भैया आज रात यहीं रुक जाओ, सवेरे जाना। रुक गए। भोजन की लीला से प्रभु के तुरंत व्यवस्था हो गई। प्रार्थना किए प्रभु भैया सुदामा आओ आप साथ में भोजन कर लिया जाए। सुदामा कहे कि नहीं हमको भूख नहीं लगी है। 6 दिन के भूखे थे, कहे कि हमको भूख नहीं लगी है।
क्यों पता है? सुदामा सोचे कि मेरे बेटे बच्चे भी भूखे हैं, मेरी पत्नी भी भूखी है, और मैं कैसे खा लूं उनके भूख मिटाए बिना। हमको भूख नहीं लगी। भगवान जान गए। तब तक एक दूसरे रूप में भगवान सुदामा के गांव के पास में एक सेठ के रूप में घोषणा कर दिए कि 10 दिन तक ये 5 कोस की दूरी पर अगर कोई रसोई बनाएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। सबके लिए भंडारा यहाँ बनेगा, सब इसी भंडारे में 10 दिन तक भोजन करेंगे। और उस भंडारे की सूचना एक दूसरे रूप में भगवान लेकर आ गए सुदामा के पास। अरे वो सुदामा जी है ना? सुदामा कहे क्या कह रहे हो? कहे सुदामा जी एक ब्राह्मण है ना? कहा? कहे उनके गांव में 5 कोस दूरी पर एक सेठ ने भंडारा खोल दिया है 10 दिन का, और कहा है कोई चूल्हा किसी घर पे नहीं जलेगा, सब यहीं भंडारे में खाएंगे। सुदामा जी ने कहा हाँ, दोपहर से ही सब भोजन कर रहे हैं, खूब अच्छा। सुदामा सोचे तो मेरी पत्नी बेटे भी खाए होंगे। तो इतना मौका पाकर भगवान हाथ जोड़े कि सुदामा भैया तो आपके बच्चे भी खाए होंगे, पत्नी भी खाई होगी। खा लो ना भैया हमारे गरीब के यहाँ एक दिन। और प्रेम के बंधन में बांधकर सुदामा को भगवान भोजन कराए। रात को रोके, सवेरे उठे, विदा किए। 10 कदम जब विदा होके गए तब सुदामा को ख्याल आया कि इनका ये गांव कौन सा है, पता ले लूं, इतनी सेवा किए हैं फिर मिलूंगा। घूमे पीछे तो गांव भी गायब, घर भी गायब, गाड़ी भी गायब, मोहन प्यारे भी गायब। पश्चाताप किए कि क्यों नहीं पूछा, पता नहीं कौन था। भगवान कृष्ण के द्वारिका धाम के इस द्वार पर जब सुदामा आए लड़खड़ाते लड़खड़ाते फटी हुई धोती आधी पहने आधे ओढ़े हुए, न पैर में जूता है, न सिर पर पगड़ी है, न तन पे कुर्ता है, आंखें अंदर घुस गई हैं, हाथ पैर कांप रहा है। और इस सुदामा जी इसे द्वारिकापुरी की सुंदर ये दिव्य ज्योति को, सुंदर आकर्षक गेट को देख रहे हैं बार बार आसपास में। वहाँ के सेवकों ने पूछा करे ब्राह्मण क्या देख रहे हो? सुदामा कहे भैया देख रहा हूँ अपने मित्र की ये सुंदर नगरी। भैया हम द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के हम मित्र हैं, आप थोड़ा उनको संदेशा दे देते कि मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। सेवकों ने कहा कि ए ब्राह्मण देवता, हंसने लगे कि तुम भगवान के मित्र हो सकते हो क्या? अरे ब्राह्मण, हमारे भगवान का आदेश है कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण या कोई गरीब व्यक्ति भिखारी आवे तो जितना मांगे उतना उसको दान दे देना। अगर तुम्हें धन चाहिए तो हमसे बताओ, ये झूठी बात क्यों कर सकते हो? क्यों ऐसी बात कर रहे हो? तुम्हारे मित्र भगवान हो सकते हैं क्या? हंसने लगे। हाँ, इनकी बात देखो, इनके मित्र भगवान हैं, ये कह रहे हैं ब्राह्मण देवता। अरे पैसा चाहिए ना तो हमसे कहो, धन कितना, भगवान का आदेश है ये ब्राह्मणों को खूब देना, गरीबों को जितना मांगे उतना। सुदामा हाथ जोड़े कि हंसो मत, हंसो मत भैया, हमारी मित्रता पर हंसी मत उड़ाओ। हम धन और पैसा के लिए नहीं आए हैं, खाली उनसे संदेश दे दो कि मैं सुदामा आया हूं, मिलना चाहता हूं। सेवक सोचने लगे कि ये इतना गरीब ब्राह्मण पैसा नहीं चाहता और कह रहा है मिलना चाहता हूं, तो भगवान को संदेश दे दूं, पता नहीं क्या रहस्य है इसमें। एक सेवक भगवान कृष्ण के पास द्वारिकापुरी में गया कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण आया है और उसके पैर में पनही नहीं है, सिर तन पे कुर्ता नहीं है, सिर पर पगड़ी नहीं है, बड़ा कमजोर है और आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान व्याकुल हो गए, ऐसा कौन ब्राह्मण है हमें मित्र बताने वाला, उसका नाम क्या है भैया? सेवक बताता है कि शीस पगान जगातन पे, हे प्रभु सिर पर पगड़ी न है न तो शरीर पर कुर्ता है। शीस पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आई वैसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपायन पाहन की नहीं श्यामा। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, आदि शक्ति महारानी रुक्मिणी की।
द्वारिकापुरी में बैठे हैं भगवान द्वारिकाधीश महारानी रुक्मिणी के साथ में। और ये सेवक आकर के भगवान से कहता है कि हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण आया है, आपको अपना मित्र बता रहा है प्रभु। उसके पाँव में न जूता है, न सिर पर पगड़ी है। शांति का सहयोग देंगे। उत्सुकता भक्ति से दूर न हो, कोई उत्सव भक्ति और भगवान से दूर मन न हो, नहीं तो सब बेकार है उत्सव, सारी कथा बेकार। सब दर्शन करो लेकिन भक्तिमय भाव से। और भक्तिमय भाव तब होगा जब आपका भाव भक्तिमय प्रभु की उस कथा से, आपका मन उस रूप से, लीला से जुट जाएगा, तब आनंद आएगा किसी कथा का। आप लोग जल्दी कार्यक्रम पूरा करके फोटो वाले भाई हट जाओ, एक जन ही रहो, बैठ जाओ वहीं। एकाग्रता पूरी देंगे, आनंद तब आएगा आपको इस कथा का। इस सेवक जाकर के भगवान से बताता है कि हे प्रभु, एक गरीब ब्राह्मण आया है। भगवान कहते हैं वो कैसा है? ये बताता है सेवक कि शीश पे गान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बस कहीं ग्रामा। और धोती फटी सिलटी दुपटी, रूपायन पाहन की नहीं शामा। द्वार खड़ो द्विजय दुर्बल एक, रहे चकी शोभ सुधाय विरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण उठकर खड़े हो जाते हैं कि भैया और क्या कह रहा है, उसका नाम क्या है? महारानी रुक्मिणी को इशारा देते हैं कि तुम बैठ जाओ, बैठी रहो, तुम हमारे भक्त और भगवान के बीच में देखती रहो। रुक्मिणी जी आश्चर्य में पड़ती हैं कि एक गरीब ब्राह्मण के लिए भगवान इस तरह से खड़े हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भैया बताओ उसका नाम क्या है? सेवक ने कहता कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा कहते ही भगवान द्वारिकाधीश की बाहें फैल जाती हैं, मित्र सुदामा सुदामा, और दौड़ पड़ते हैं दरवाजे की तरफ द्वारिकाधीश भगवान। रुक्मिणी महारानी सोचती कि बड़े बड़े राजा महाराजा, खड़ी हो जाती हैं रुक्मिणी जी और देखती कि बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। धन्य है नारायण। सुदामा को अपने हृदय से लगा दे। सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु हमको हृदय से लगा रहे। और सारे द्वारपाल भगवान सुदामा, सुदामा मेरे मित्र सुदामा, भैया मुझे भूल गए थे। सब आश्चर्य में कि बड़े बड़े राजा महाराजा आए, भगवान ऐसे प्रेम से कभी व्याकुल होकर नहीं दौड़े। रुक्मिणी विचार कर रही हैं कि ये सुदामा गरीब ब्राह्मण कौन है, इतना प्रेम भगवान के मुख। जैसे तैसे स्थिति में इस तरह से व्याकुलता से भाग करके सुदामा के मिले। सब आश्चर्य में पड़े और भगवान सुदामा को अपने हृदय से लगा ली कि सुदामा मेरे मित्र, हमको भूल गए थे भैया, आओ। और सुदामा को लेकर द्वारिकाधीश भगवान राजमहल में आते हैं कि भैया चलो मेरे मित्र सुदामा आओ। अपने मित्र सुदामा की दशा को देखकर व्याकुल है भगवान। चला नहीं जा रहा है, कई दिन से भूखे हैं, शरीर कमजोर हो गया है, बीच बीच में भूख के मारे। गरीबी की मार इनके ऊपर बहुत पड़ी है सुदामा जी के। बार बार भगवान द्रवित हो जा रहे हैं कि हमारे मित्र ब्राह्मण सुदामा, भैया हमको भूल गए थे, इतना दिन तक अपने मित्र को इतना देर क्यों किए भैया? बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, भक्त वैशल भगवान की, भक्त वैशल भगवान की, भक्त वैशल भगवान की। धन्य है प्रेम भगवान का। ब्राह्मणों से